Hello everyone, myself CA काजल टिरोलिया. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारा आज का जो सेशन है वो इस पे बेस्ड है कि DU दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है. तो किस तरीके से हमें वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कितनी उसकी फ़ीस है एंड सो ऑन. हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी जहां हमने सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए थे कि कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है एंड सो ऑन. और साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, जहां हम एज़ पर सिलेबस, एज़ पर पेपर पैटर्न कई सारे टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं. आफ्टर दैट उसकी पूरी की पूरी डिस्कशन सेशन क्लास भी हम अपलोड कर रहे हैं. तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. जहाँ हमने DU एमकॉम एंट्रेंस के लिए पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसकी वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से वो क्लास भी आप ज़रूर कर लेना सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या कोर्सेज DU ऑफर करता है एंड सो ऑन. तो चलो हम लोग ये देख लेते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अप्रॉक्स कब तक हमारा एग्जाम कंडक्ट हो सकता है. अब देखो सबसे पहला स्टेप है कि आप गूगल क्रोम पे जाओ और सर्च करो du.ac.in. तो इससे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे. क्लियर? देन देखो एडमिशन 2021 है, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करोगे एंड आफ्टर दैट आपको एडमिशन 2021 में पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2021 मिलेगा. क्लियर? अब यहाँ देखो आपके पास सारे ऑप्शंस दिए हैं. सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी उस क्लास में अपलोड की हुई है जहाँ पे हमने डिटेल डिस्कशन किया था, बट स्टिल हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे. एलिजिबिलिटी, नोडल ऑफिसर्स, कहाँ कहाँ आप कॉल करके हेल्प ले सकते हो, एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स. तो सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है एन एलिजिबल एप्लीकेंट डिजायरस टू सीक एडमिशन टू PG कोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर एकेडमिक सेशन 2021 to 2022 must read the contents of the bulletin of information carefully. बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको आप प्रॉपरली रीड कर लो क्योंकि उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है. डायरेक्टली हमने बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन को क्लिक किया तो देखो ये चीज़ मेरे पास ओपन होकर के आई है, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन. और इस बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में ना सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं. क्लियर? इसमें आप देखोगे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं. और इसमें क्या मेंशन किया है, इसमें यही चीज़ मेंशन की गई है कि किस तरीके से हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या फीस स्ट्रक्चर है एंड सो ऑन. जैसे देखो यहाँ एक पॉइंट लिखा है कि रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस स्टार्ट हो रही है 26 जुलाई से एंड एंड होगी 21 अगस्त. मतलब ऑलमोस्ट हमें 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया जा रहा है. क्लियर? आफ्टर दैट देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए बोला है हेल्प डेस्क के लिए कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उनको ईमेल कर सकते हो pg@admission.du.ac.in. उसके अलावा कुछ हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है. नेक्स्ट देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है, तो नो डाउट यहाँ बता रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन होगा, DU की वेबसाइट से होगा. क्लियर? और थर्ड पॉइंट में देखो इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आप PG एडमिशन पोर्टल पे जाओ जहाँ अभी हमने बताया था. उसके बाद अपनी वैलिड ईमेल आईडी की हेल्प से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो. कहाँ? न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक करोगे, अभी हम ऑप्शन आपको दिखा देंगे, वहाँ विद द हेल्प ऑफ योर ईमेल आईडी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. अगर आपके पास वैलिड ईमेल आईडी नहीं है तो बोला गया है कि पहले आप एक वैलिड ईमेल आईडी बना लो और उसके बाद पोर्टल में जो हेल्प टैब है उसकी हेल्प से आप स्टेप टू स्टेप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लो. क्लियर? जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे आपको एक लॉगिन डिटेल भेजी जाएगी. कहाँ? आपके ईमेल आईडी पे एज वेल एज कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको एक लॉगिन डिटेल भेजी जाएगी जहाँ बेसिकली आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया होगा. अब ये क्यों काम आएगा? ये आगे काम आएगा जब हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा या जब हमें अपना रिजल्ट चेक करना होगा, जब हमें आंसर की चेक करनी होगी, तब हमें इसका यूज़ आएगा. क्लियर?
यहाँ देखो डी पॉइंट में लिखा भी है कि ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिटेल्स अ कन्फर्मेशन लिंक विल बी जनरेटेड ऑन द गिवन ईमेल आईडी एंड द कैंडिडेट वुड कन्फर्म हिज हर रजिस्ट्रेशन बाय क्लिकिंग द लिंक। जब आप अपना ईमेल आईडी उसमें पुट करते हो ना, तो वेबसाइट को भी, इस यूनिवर्सिटी को भी ये चेक करना होता है कि करेक्ट और वैलिड ईमेल आईडी है या नहीं। तो आपके मेल पे एक मेल आएगा और वहाँ आपको क्लिक करना है, वहाँ आप देखोगे एक लिंक है, उसके थ्रू आप कंफर्म करोगे कि हाँ ये आपकी ईमेल आईडी है। द कैंडिडेट नीड्स टू कीप बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड handy because it will be required to access his or her pass account on the portals as well as for all the future correspondence throughout the admission process। ये बोला है कि जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है, अगर जो यूनिवर्सिटी ने भेजा है वो आप रखते हो तब तो ठीक है, बट अगर आप उसको चेंज करते हो तो आप इस तरीके से चेंज करना कि आप उसको रिटेन कर पाओ कि आपने क्या यूज़र नेम और पासवर्ड रखा है, क्योंकि वो आपको आगे एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। क्लियर? The candidate is required to re-log into the portal using username, password और मोबाइल नंबर एंड OTP। अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं डालते हो, मान लो पासवर्ड भूल गए, मोबाइल नंबर डालते हो, तो उस केस में आपके नंबर पे एक OTP जनरेट होगी। एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा एंड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो अभी तक का देखो जो सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए। दूसरा जो पीजी एडमिशन अभी हमने दिखाया, अब वहाँ पे क्लिक करोगे। तीसरा आप नीचे देखोगे कि न्यू यूज़र का ऑप्शन होगा, वो हम दिखाएंगे भी, वहाँ जाके क्लिक करना। क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नेम, ये सब फिल कर देना। फिर उसके बाद आपको एक मेल आएगा कन्फर्मेशन के लिए। जब आप कन्फर्मेशन दे दोगे, आफ्टर दैट 6th स्टेप होगा कि आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। क्लियर? जो कि मेल पे मिलेगा और कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मिलेगा। आफ्टर दैट इसकी हेल्प से आप फिर से री लॉग इन करोगे एंड री लॉग इन करके आपको 3 चीज़ अपलोड करनी है। पहला अपना फोटोग्राफ, दूसरा अपना सिग्नेचर और तीसरा अपना फाइनल मार्कशीट। द कैंडिडेट ऑल्सो नीड्स टू फर्निश डिटेल्स ऑफ हिज आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एंड इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑन द सेम। दिस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। द अपलोडेड फाइल्स कैन बी चेक्ड एंड इफ रिक्वायर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बिफोर सबमिशन। Once all the above mentioned files are duly uploaded, the candidate can proceed with submit my profile। ऑप्शन आप देखना, एक ऑप्शन दिया होगा submit my profile, उसको आप क्लिक करोगे और आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी। After that, the candidate therefore will proceed with apply in new program and will provide his her educational details, the details of the program in which he or she is applying, as well as the admission criteria। एडमिशन क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया हो सकता है कि चाहे तो आप मेरिट बेस्ड एडमिशन ले रहे हो या एंट्रेंस बेस्ड, या आप बोथ के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। आफ्टर दैट जैसे आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर दी, आप सेव एप्लीकेशन का बटन क्लिक कर देना। क्लियर? क्योंकि उसके बाद सिर्फ फीस पेमेंट रह जाएगी। आफ्टर फिनिशिंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, द कैंडिडेट कैन प्रोसीड विद एनी ऑफ द 3 ऑप्शन। आप एडिट भी कर सकते हो, फीस का पे भी कर सकते हो, या आप माई होम पे भी जा सकते हो। फीस का पेमेंट तुरंत करना ज़रूरी नहीं है, बट एप्लीकेशन फ़ीस आपको कभी ना कभी तो पे करनी है, क्योंकि उसके पेमेंट के बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप कैसे पे कर सकते हो? किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI जैसे गूगल पे, पेटीएम एंड सो ऑन। रजिस्ट्रेशन विल बी कंसिडर्ड completed only after the realization of online payment, and a candidate who wishes to apply for more than one program will fill the same registration form but need to pay separately for each program। नो डाउट ऐसा नहीं कि आप एक ही फीस में सारे के सारे कोर्सेज कवर कर पाओगे। तो सिंपल है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हमने 7th प्रोसेस ऊपर बताया ही था। हमने 7th प्रोसेस बताया था जहां हमने ये बोला था कि आपको री लॉग इन करना है। तो री लॉग इन करने के बाद आपने अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड की, देन आप सेव कर दोगे उसको। फिर आप अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरोगे और आप मेंशन करोगे कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर उसको भी सेव कर दोगे। देन आप फीस का पेमेंट करोगे एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ योर फीस, एंड जैसे ही आपकी फ़ीस का पेमेंट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? अब देखो फीस पे बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये नहीं कि आपने पेमेंट कर दिया और फिर बाद में आप यूनिवर्सिटी से बोलोगे वो रिफंड करे, नहीं, वो रिफंड नहीं करने वाला। आप पेपर दो मत दो, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप SC ST PWBD में हो तो आपकी फ़ीस हर एक प्रोग्राम के लिए कितनी है? 300 एक्सेप्ट PGD CSL। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? MCOM की, है ना। तो MCOM के लिए फ़ीस कितनी है? 300।
एंड बाकी जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए फ़ीस कितनी है? 750। क्लियर? तो अपने को यही दो फीस याद रखनी है, 300 एंड 750। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया है यूनिवर्सिटी ने कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द फॉर्म्स केयरफुली, नो करेक्शन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म विल बी अलाउड, सोशल कैटेगरी, जेंडर, डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट वन सेलेक्टेड और एंटर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी चेंज्ड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना, ये नहीं कि आधा कुछ भी गलत सलत भर दिया। क्लियर? अब देखो अब इसके बाद देखो मोड ऑफ एडमिशन। इन सब में अगर हम लोग बात करें तो इस पे हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, तो अब हम इस पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने बताया हुआ था कि आप, अब जैसे इफ इन केस हम लोग बात करें एमकॉम की, तो हमने बताया था कि आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्सेज परस्यू किए होंगे तो आप एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नाउ अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट। बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही होगा? नहीं, बहुत सारे सेंटर्स देखो दिए गए हैं। ये ओवरऑल 27 सेंटर्स हैं जिसमें वाराणसी भी इंक्लूडेड है। तो ये सारे के सारे सेंटर्स आप यहाँ से देख लो। अगर आप इनमें से किसी सिटी में रहते हो तो उस केस में आप अपनी सिटी पे ही सेंटर डालना, अदरवाइज आप दिल्ली के लिए ऑप्शन ले सकते हो या आपके जो भी नियर बाय पड़ेगा आप उसके लिए ऑप्शन ले सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। वैसे तो ये हमने बताया हुआ है और देखो हम कंप्लीटली डिस्कशन कर रहे हैं ऑन एमकॉम। ठीक, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है, दैट इज़ 120 मिनट्स। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे? एमसीक्यूज होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 to 100 लिखा है, बट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक आते रहे हैं 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बेसिकली यहाँ पे सारे कोर्सेज को कवर किया है ना, इसलिए 50 बता रहा है, बट एमकॉम के लिए 100 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आपने गलत किया तो आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा 1। क्लियर? और अगर आपने करेक्ट किया तो हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है? 4। अब मीडियम ऑफ पेपर बच्चे हमसे बहुत बार पूछते हैं, तो देखो मीडियम ऑफ पेपर यहाँ लिखा है कि सिर्फ इंग्लिश में पेपर रहेगा। जो मतलब क्वेश्चन पेपर बनता है वो सिर्फ इंग्लिश में बनता है, ना कि हिंदी में। क्लियर? तो इसी बेसिस पे हम अपना टेस्ट पेपर भी बना ही रहे हैं, जहां हम 2 आवर्स आपको वैसे भी देते हैं पेपर कंप्लीट करने के लिए, तो उसी पैटर्न पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नाउ एडमिशन प्रोसेस है, ये आप खुद से रीड कर लेना क्योंकि इस एडमिशन प्रोसेस में वही सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि अगर आप मेरिट बेस पे हो या अगर आप एंट्रेंस बेस पे एडमिशन ले रहे हो तो क्या क्राइटेरिया है। क्लियर? इसकी हम एक कॉपी दे देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप चेक कर लेना। बाकी सारे पॉइंट्स तो इररिलेवेंट थे इसलिए हमने स्किप कर दिए। यहाँ पे एक पॉइंट देख लो जो बहुत बार आपकी क्वेरी होती है कि अगर हम एमकॉम की बात करें तो हमारे पास मेरिट बेस्ड भी ऑप्शन है, एंट्रेंस बेस्ड भी ऑप्शन है। बेसिकली हमने इस पे वीडियो ऑलरेडी ड्राफ्ट की हुई है, वो वीडियो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना। अब यहाँ देखो एमकॉम कोर्स के लिए बोथ मेरिट एंड एंट्रेंस बेस्ड क्या कोर्स की रिक्वायरमेंट है और क्या मार्क्स की रिक्वायरमेंट है ये भी बताया है, और यही सेम चीज़ हमने पहले अपलोड की हुई है, इसलिए यहाँ हम डिटेल में तो कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, पर हम ये बता दे रहे हैं कि आप अगर आप एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन लेना चाहते हो या मेरिट बेस्ड, तो ये लिस्ट प्लीज़ आप चेक कर लेना कि क्या आप इस कोर्स रिक्वायरमेंट के विद इन आते हो या नहीं, और अगर आपने ये कोर्स परस्यू किया है तो ये मिनिमम मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं या नहीं। तो ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने बताया कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? और इसकी कॉपी हम आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे देंगे, ये आप खुद चेक कर लेना। ये पेज नंबर देख लो 75 है, डायरेक्ट पेज नंबर 75 ओपन करना। रीज़न बीइंग कि उसके पहले के जितने भी पेजेस हैं ना, सब पे अदर कोर्सेज की एलिजिबिलिटी दी हुई है। तो यहाँ अगर मेरिट बेस्ड है तो मेरिट बेस्ड भी चेक कर लेना, और अगर एंट्रेंस बेस्ड है तो एंट्रेंस बेस्ड भी चेक कर लेना। क्लियर? अब यहाँ देखो एनेक्सस 7 में कुछ पॉइंट लिखा है। सिलेबस फॉर द टेस्ट, द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ ईच पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इज द करस्पॉन्डिंग BA, BCom, BSc syllabus of the University of Delhi and or is available on the respective department's website। सिंपली देखो ये चीज़ है कि अगर हम लोग एमकॉम कर रहे हैं तो जो जनरली हमारे पास सिलेबस है वो किसका है? रिलेटेड टू बीकॉम, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम का सिलेबस है वही हमारा एमकॉम एंट्रेंस के लिए सिलेबस है। एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड मेंशन किया हुआ है कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, और देखो ये वेबसाइट दी हुई है, डायरेक्टली आप यहाँ जा करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको एडमिट कार्ड फिजिकली भेजा नहीं जाएगा, आपको डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करना है।
यहाँ पे देखो लिखा भी है कि कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। आप उसको डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके अपने पास रख लो। नेक्स्ट ये चीज़ एक पॉइंट बोला है, देखो नो एडमिट कार्ड शैल बी इशू टू द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस आर फाउंड टू बी इनकम्प्लीट। अगर किसी भी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो ये समझ लो कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला है, आप एलिजिबल नहीं होगे एग्जाम देने के लिए। क्लियर। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, ये देख लो, ये लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे रहते हैं, प्लीज़ वो आप रीड कर लेना। क्लियर। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द टेस्ट सेंटर। क्या क्या लेके जाना है? एक तो एडमिट कार्ड की कॉपी, एक 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। क्लियर। जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम अपलोड की थी वही सेम फोटो होनी चाहिए। कोई भी एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट फोटो, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में क्या ले जा सकते हैं? पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और आधार कार्ड। क्लियर। एंड लास्ट, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में हो तो उसका सर्टिफिकेट। क्लियर। तो अगर हम जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक एडमिट कार्ड ले जाना है, एक फोटोग्राफ ले जाना है और एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। किस दिन? जिस दिन हम लोग का एग्जाम होगा उस दिन की बात हो रही है। क्लियर। यहाँ देखो एक पॉइंट लिखा है कि द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर 2 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रेशन डेस्क विल कंप्लीट 60 minutes प्रायर टू द एग्जामिनेशन। ये सब पॉइंट तो आई गेस सारे स्टूडेंट्स को पता है, तो इस पर हम कोई डिस्कशन फर्दर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या ईमेल आईडी भी मेंशन की हुई है। क्लियर। आप देखो बच्चों का जो एक फेवरेट क्वेश्चन है जो हमसे बच्चे बहुत बार पूछते हैं, क्या मैम कैलकुलेटर अलाउड है, क्या मैम कैलकुलेटर अलाउड है? यहाँ स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी टेक्सुअल मटेरियल, कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट, पेन, स्लाइड रूल एंड सो ऑन। क्योंकि जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो ले जाना जो अभी हमने ऊपर मेंशन किया था। क्लियर। और कुछ भी ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था तो अब हम इसको स्किप करेंगे। तो देखो सारे के सारे पॉइंट्स जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको, अब देखो नेक्स्ट ये सारे पॉइंट्स रिलेवेंट है जो हम रीड नहीं कर रहे हैं। फॉर ईच प्रोग्राम ए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी सबमिटेड, ये भी हमने ऊपर बताया है। और उसके अलावा देखो यहाँ लिखा ओनली ए सिंगल कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम अ रजिस्ट्रेशन। पहला तो आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो किस डायमेंशन का लगाना है वो मेंशन किया है, सिग्नेचर के लिए भी लिखा है, आईडी प्रूफ के लिए भी लिखा है। बहुत बार होता है ना कि आप लोग फोटो ही सही नहीं क्लिक करते हो तो वो अपलोड ही नहीं लेता है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है एंड कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म फिल करने पे के लिए तो आप इस हेल्प डेस्क की हेल्प ले सकते हो। क्लियर। टाइमिंग देखो दिया हुआ है, प्लीज़ इस टाइम पीरियड में ही आप लोग उनको कॉल करना, मंडे टू सैटरडे, बाकी किसी टाइम आप उनको कॉल मत करना। ये देखो हमने ऊपर बता ही दिया है कि 300 to 750 हमारी फीस है। हम लोग किसकी बात करें? एमकॉम कोर्स की। क्लियर। तो ये सब हमने ऊपर बता दिया था। उसके अलावा आप बाकी पॉइंट्स भी देखोगे ना, जैसे एलिजिबिलिटी, ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। आप एलिजिबिलिटी में जाना, सेलेक्ट कोर्स करना एमकॉम, और उसके बाद देखो वही पेज ओपन होगा जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ था। क्लियर। तो यहाँ से आप ये चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो या नहीं एग्जाम देने के लिए। नोडल ऑफिसर्स के नंबर दिए हुए हैं, अलग अलग फैकल्टी के नंबर दिए हैं आपकी हेल्प के लिए। क्लियर। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट डेट्स में देखो लिखा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 26 जुलाई को एंड रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट क्या है? 21 अगस्त। तो ये तो आपको 1 मंथ मिल गया। लास्ट पेमेंट डेट भी क्या है? 21 अगस्त। और बाकी कोई भी डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बट जर्नली जो देखा गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के एटलीस्ट 15 to 20 डेज बाद ही यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करती है। क्लियर। क्योंकि उनको एडमिट कार्ड भी इशू करना होता है एंड अकॉर्डिंगली उनको सेंटर्स पे अलॉट करने होते हैं। तो आप मान करके चलो कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में कंडक्ट होगा। तो क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम है प्रिपरेशन के लिए? नहीं, हम लोग जुलाई में हैं एंड अगर आप देखो तो आधा जुलाई ऑलरेडी बीत चुका है, हाफ जुलाई बचा है 15 एंड जुलाई के बाद हमारे पास अगस्त है। तो ये 40-45 डेज आप मान करके चलो कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं अप्लाई करने के लिए, सीट्स बहुत कम है, तो ये टाइम पीरियड आपको बहुत कम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो आप मान लेना कि आपका एडमिशन बहुत मुश्किल है। क्लियर। अब देखो हमने सारी क्लासेस तो बहुत सारी अपलोड की हुई हैं प्रिपरेशन के लिए। अब डेट आ जाने के बाद हम और सारी क्लासेस अपलोड करेंगे। क्लियर।
बट हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप टेस्ट सीरीज़ से जुड़ जाओ सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि अगर हम टेस्ट सीरीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं तो हमें एटलीस्ट ये आइडिया होता है कि हमें किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम अटेम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट्स में हमें प्रॉब्लम है एंड सो ऑन। क्लियर? अब देखो लास्ट हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आए हैं और जो प्रोसेस हमने बताया था वो यहाँ दिया हुआ है। देखो एकदम लास्ट में आना, देखो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है, आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड सो ऑन। फिर आप ईमेल आईडी पे जाना, वहाँ आप देखना है कन्फर्मेशन मेल आई होगी, उसको कंफर्म कर देना, तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। क्लियर? अब उस यूज़र आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप यहाँ री लॉगिन करोगे योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। फिर इसमें पहला स्टेप क्या था, उसके बाद इसमें फर्स्ट स्टेप क्या था कि आप अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर एंड आधार कार्ड दैट इज़ आईडी प्रूफ अपलोड करोगे। फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरोगे एंड फिर आप अपनी फ़ीस सबमिट कर दोगे। क्लियर? आफ्टर दैट आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा और हम ये सजेस्ट करेंगे कि 21 अगस्त अगर लास्ट डेट है तो प्लीज़ तब तक वेट मत करना, आप पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना। अगर फॉर्म फाइलिंग में अब भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें तो हमारा लास्ट सजेशन ये होगा कि प्लीज़ अब अपनी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आपको एडमिशन लेने में होगी प्रॉब्लम। क्लियर? अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ और कंटेंट्स अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।